नमस्कार दोस्तों, मैं एयर वेटरन्स आर के शाक्या 5 किलोमीटर रनिंग के बाद आपका नेचर टेल्स में स्वागत करता हूं। आज मैं प्रकृति से जुड़ी हुई कुछ और अद्भुत चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस ग्राउंड में नंगे पैर में टहल रहा हूं, जो 5 किलोमीटर रन करने के बाद कूलिंग डाउन कर रहा हूँ। उस समय मैंने सोचा कि आप लोगों को इसके फ़ायदे के बारे में बताऊं। हरी भरी घास पर नंगे पैर चलने या बैठने से ग्रीन थेरेपी पूर्ण होती है। हरी घास ग्रीन थेरेपी का मुख्य अंग है। हरी घास को देखने से मन प्रसन्न होता है। हरा रंग आँखों को शीतलता प्रदान करता है, आँखों को अच्छा लगता है। मस्तिष्क में एंडोर्फिन नामक हार्मोन्स, जिसे फील गुड हार्मोन्स भी कहते हैं, की वृद्धि होती है। इससे तनाव के स्तर में 62% तक की कमी होती है। जो लोग तनाव में रहते हैं उन्हें कम से कम 20 मिनट प्रतिदिन हरी घास पर टहलना चाहिए, जिससे वो तनाव मुक्त रहें। सुबह की ताज़ी हवा, सूरज की रोशनी, हरियाली दिमाग को तरोताज़ा करती है। हरी घास पर इस तरह से बैठकर रिलैक्स करने से डिप्रेशन दूर होता है तथा मन प्रसन्न रहता है। दिल खोलकर ठहाका भी लगाएं। आंटी जी आई, मैंने कहा आंटी जी रावत जी को उठा दो जरा। मेरे बेटे वो तो उठ नहीं रहा। मैंने कहा जी दरवाजा खोलो। भाई मैं से कमरे में घुस गया भाई साहब, ये पड़ा। मैंने कहा नंगे पैर चलने से पैरों को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। प्राकृतिक तौर से धरती की ऊर्जा पैरों के जरिए आपके पूरे शरीर में संचारित होकर शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है। रक्त संचार बेहतर होता है, बीपी कंट्रोल होता है, हाई ब्लड प्रेशर तथा लो ब्लड प्रेशर दोनों नॉर्मल हो जाता है। थकान या दर्द कम होता है, अनिद्रा की बीमारी दूर होती है, अच्छी नींद आती है। नंगे पैर चलते वक्त पैरों का निचला भाग सीधे धरती के संपर्क में आता है, जिससे एक्यूप्रेशर के जरिए सभी अंगों की एक्सरसाइज होती है और कई तरह की बीमारियों से निजात मिल जाती है। हरी घास में चलने पर घास स्पंज का कार्य करती है। इससे पैर के हर भाग तक दबाव पहुंच जाता है। बिना एक्यूप्रेशर किए जाने अनजाने में एक्यूप्रेशर हो जाता है। जो लोग स्वस्थ रहने के लिए दौड़ते हैं उन्हें नंगे पैर घास पर फ्लैट फुट पूरा पैर जमीन पर रखना चाहिए या दौड़ना चाहिए, जिससे अच्छी तरह से पूरे पैर में एक्यूप्रेशर हो जाए। जो लोग रेस के लिए दौड़ते हैं उन्हें पंजे के बल चलना चाहिए, जिससे फ्रिक्शन कम हो और उनको स्पीड अच्छी मिल जाए। अब मैं डॉक्टर अतर सिंह द्वारा लिखित किताब से एक्यूप्रेशर की विधि के बारे में सूक्ष्म रूप में बताने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे आप लोग स्वयं ऐसा करके स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। हमारे शरीर के विभिन्न भाग जो शरीर के अंदर हैं, जिनका रेस्पॉन्स केंद्र, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन सेंटर कहते हैं, हिंदी में प्रतिबिंब केंद्र भी कहते हैं, हमारे दोनों हाथों में तथा दोनों पैरों में होते हैं। केवल हृदय, लीवर तथा स्प्लीन को छोड़कर बाकी अंगों के प्रतिबिंब केंद्र दोनों हाथों तथा दोनों पैरों में समान रूप से होते हैं। हृदय तथा स्प्लीन दोनों के प्रतिबिंब केंद्र लेफ्ट हाथ तथा पैर पर होते हैं तथा लीवर के लिए राइट हाथ तथा राइट पैर में होते हैं। तो आइए इस चित्र से समझाने का प्रयास करता हूँ। पैरों में प्रतिबिंब केंद्र दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों पैरों के अंगूठों में जो ये प्रतिबिंब केंद्र हैं, ये मस्तिष्क के हैं। मस्तिष्क के सारे विकार ठीक होते हैं, ये पॉइंट स्टिमुलेट होते हैं। मस्तिष्क के ठीक नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, जिसका कार्य मानसिक तनाव को रोकना,
शारीरिक वृद्धि, बीपी, शुगर, जननांग का विकास, थायराइड और माँ के दूध पर असर, मास्टर ग्रंथि भी इसे कहते हैं। ये पॉइंट्स जो हैं आँख के हैं, दोनों पैरों में होते हैं। तो आँख के सारे रोग ठीक होते हैं इसकी स्टिमुलेशन से। और ये जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं सर उंगलियों में, ये साइनसेस के हैं। साइनसेस का काम होता है कि हमारे अंदर जितनी भी गंदगी है वो नाक से और मुंह से बाहर निकलती रहे और सर्दी जुकाम खांसी नज़ला इन सब से बचाव का काम करते हैं। ये कान के दोनों पैरों में निशान हैं। इससे जो है कान से संबंधित सारे रोग ठीक होते हैं। दोनों तरफ ये लंग्स हैं, लेफ़्ट और राइट दोनों लेग्स में लंग्स का पॉइंट है। ये स्टिमुलेट होने से लंग्स अपने कार्य सुचारू रूप से करते रहते हैं। इसके बाद ये स्टमक है, आमाशय इसको बोलते हैं। आमाशय का काम है खाने को पचाना, तो अपच, उल्टी आना, इस तरह की सारी बीमारियां ठीक होती हैं इस पॉइंट के स्टिमुलेटेड होने से। ये थायराइड है। थायराइड के खराब होने से अत्यधिक थकान, बालों का झड़ना, टाइम से पीरियड ना आना, टेंशन, पसीने से तरबतर होना, बार बार भूख लगना। ये हार्ट है, जिससे हार्ट अटैक, रोमेटिक फीवर, बीपी, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, सीने में दर्द, ज़्यादा पसीना आना, चक्कर आना, पैरों में टखनों में सूजन आना, तलवों में सूजन आना। ये पॉइंट स्टिमुलेट होने से हार्ट अपना कार्य सुचारू रूप से करता है। इधर आ जाइए लीवर के ऊपर, दूसरे पैर में जो राइट साइड में है, राइट वाले पैर में लीवर का पॉइंट होता है। लीवर से संबंधित सारी बीमारियां ठीक होती हैं। इसके बाद ये किडनी है, किडनी से संबंधित सारी बीमारियां ठीक होती हैं। और इसके बाद ये बड़ी आंत और छोटी आंत है। बचे हुए भाग में से पानी और लवण अपने अंदर अवशोषित करती है और बचे हुए भाग को ये बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद ये हील के पास में साइटिका नर्व्स है और सेक्स ऑर्गन्स हैं और फुट से संबंधित हैं, रेक्टम और एनस के लिए हैं। तो ये जो सारे दबते रहते हैं तो इसका सुचारू रूप से ये सब काम करते रहते हैं। तो घास में चलने से क्या होता है, ये सारे पॉइंट, घास जो है स्पंज का काम करती है, तो जहाँ पर ये खाली पोर्शन हमारा पैर का होता है वो भी घास से दब जाता है। और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बिना एक्यूप्रेशर किए ही घास के द्वारा सारे प्रतिबिंब केंद्र दबते रहते हैं और शरीर के सारे अंग अपनी अपनी जगह पर नॉर्मल कार्य करते रहते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए ये ज़रूरी है कि हम सभी लोग सुबह उठ कर के पैदल घास पर चलें, जिससे स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। जय हिंद, जय भारत।